देश और दुनिया भर में इन दिनों बढ़ते वजन से लगभग सभी लोग परेशान हैं और इससे तमाम बीमारियां होने का खतरा लगातार बना ही रहता है। ऐसे में वेट लॉस करने के लिए लोग तरह तरह की एक्टिविटीज और डाइट को फॉलो भी करने लगे हैं। वेट लॉस के लिए कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इन दिनों काफी प्रचलन में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है और क्या इससे सच में फायदा मिलता है या ये आपकी हेल्थ को और खराब कर देगा। ऐसे में कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को और आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला डिजिटल ने आज मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर नवीन भामरी से कनेक्ट किया है। ऐसे में डॉक्टर नवीन ने कीटो डाइट को लेकर सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर नवीन से जान लेते हैं कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अंतर क्या होता है और क्या ये हमारे शरीर और खासकर हमारे शरीर के पावर हाउस यानी दिल के लिए फायदेमंद होती है या इससे हमें नुकसान पहुंचता है। कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दो तरह की डाइट कॉमनली यूज और आजकल हम कॉमनली सुनते हैं। कीटो डाइट का मतलब है हाई फैट डाइट। इसके अंदर 70% फैट का कंजम्पशन होता है, 20% प्रोटीन का और 10% कार्बोहाइड्रेट का। इसका नुकसान ये है कि जब हम कीटो डाइट लेते हैं तो फैट ज़्यादा लेते हैं, जो कि आपके ब्लड के अंदर एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है, जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ने के चांस होते हैं अगर आपने प्रॉपरली कीटो डाइट नहीं ली है तो। सिमिलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, येस इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल एज फॉर योर लिवर हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें 8 घंटे का इंटरवल जो है लेना है जिसमें हमें खाना खाना है और 16 घंटे का इंटरवल जिसे हमें कुछ नहीं खाना है। ऐसी डाइट अगर हम लेते हैं तो आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल होती है। दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, हफ्ते के अंदर 5 दिन आप खाएं और 2 दिन केवल सिंगल मील लें। ऐसा करने पे आपका जो है बॉडी के अंदर वेट लॉस होने लगता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है और किसी लोगों के अंदर देखा गया है कि रक्तचाप भी कम हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मच बेनिफिशियल, ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू कीटोजेनिक डाइट। वहीं इसके साथ आपने सुना कि डॉक्टर नवीन ने इस मामले पर क्या कहा। डॉक्टर नवीन ने कहा कि अगर कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को एक साथ रखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें ज्यादा फायदा दे सकती है। इसी के साथ ये तो बात हुई वेट मैनेजमेंट की, लेकिन आमतौर पर बढ़ते वजन पर अक्सर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और लगातार ऑयली फूड्स या ऐसी चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक है उनका सेवन करते रहते हैं, जिसके बाद उनका मोटापा बढ़ जाता है और वो मोटापा तमाम रोगों की शक्ल भी ले लेता है। और मोटापे के कारण जो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं वो कोई और नहीं बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में डॉक्टर नवीन ने महिलाओं और पुरुषों में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स की गणित भी समझाई है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनना चाहिए। अगर हम मर्दों की बात करें औरतों की तुलना में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की, तो 40 से लेकर 50 साल तक की उम्र में मर्दों के अंदर औरतों से ज़्यादा हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन 50 साल की उम्र जब मीनोपॉज आने लगता है, जब मीनोपॉज होता है तो उनका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो फीमेल्स के अंदर होता है, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव हार्मोन, वो ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर, मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर 50 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक के रिस्क ऑलमोस्ट बराबर। और अगर फीमेल स्मोक करती है तो उसके अंदर मेन से ज़्यादा रिस्क हो सकती है हार्ट अटैक होने की। तो मर्दों के अंदर 50 साल तक रिस्क ज़्यादा होती है, 50 साल के बाद दोनों के अंदर हार्ट अटैक होने की रिस्क ऑलमोस्ट सेम होती है। वहीं इसी के साथ अब हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है, ये कितने टाइप का है और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने इस मामले पर भी हमें सब कुछ बताया है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक तरह का फैट है जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट भी है आपके हार्मोन बनाने के लिए, आपके बाइल बनाने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, बट उसका एक लेवल डिसाइडेड है। 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जनरली लिपिड प्रोफाइल के अंदर देखते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है और आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, प्लाक बनाता है और ये कारण बनता है आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को लिवर के अंदर लेकर आता है, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है और उसको एक्सक्रीट करा देता है।
तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 60 से ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। और ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका कंटेंट या उसका लेवल 150 के ऊपर चला जाए तो वो भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने का एक रिस्क बन जाता है। तो यस, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ा देते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क कम करते हैं। तो ये रिलेशन है आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज होने का। वहीं इसी के साथ अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बढ़ते हैं। आखिर में एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर ज्यादातर लोगों को होता है, और वो ये कि आखिर हार्ट फेलियर और हार्ट स्ट्रोक में अंतर क्या होता है। हार्ट फेलियर का मतलब है जब आपके शरीर के अंदर जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है और आपका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में सांस फूलना, पैरों में सूजन आना और अचानक जो है पसीने आना, ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर हो गया है या हार्ट का फंक्शन कम होने की वजह से ये सिम्टम आने लगते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है जब आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है या ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर रुकावट आ रही है या खून का गत्था जम गया है या ब्लीड हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक होना। जब इस तरह की समस्या होती है तो मरीज चल नहीं पाता है, पैरालिसिस होने लगती है, बोलने में तकलीफ होने लगती है, मुंह का टेढ़ापन होने लगता है। दोनों समस्याएं अलग अलग हैं, बट दोनों ही बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।